श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। कुछ मेरे प्यारे मकरू लोगों का प्रॉब्लम, गुरुजी काम नहीं हो पा रहा है और कई प्रकार की बात हैं। सामान है बिक नहीं रहा है, दुकान है चल नहीं रहा है, घर सही मिल नहीं रहा है और बहुत कुछ प्रयास करते हैं नहीं हो पा रहा है। ये काम में कोशिश करते हैं नहीं होता है, वो काम कोशिश करते हैं नहीं होता है, आधे में रुक जा रहा है। तो राशिफल में बताया था थोड़ा सा और पेशेंस रखना ज़रूरी है। बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि होगा ज़रूर। जो लोग बहुत मायूस हो या हारे हुए हो, थके हुए हो या इस समय व्यतिव्यस्त हो रहे हो या जो लोग इस समय मानसिक लेवल पे थोड़ा सा एक कहा जाए तो पेशेंस हार जा रहे हैं। आज ऐसे ही एक बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े मैनेजर, हालांकि उड़िया थे, आए थे। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहला ये जो समय है, जिस समय एक तरफ शनि बकरी हो रहे हैं और गुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। गुरु का पावर अभी तक मिला नहीं काम करने के लिए, अभी भी बुध और शुक्र के साथ पड़े हुए हैं। कुछ दिन में निकल जाएंगे, हवा क्लास मतलब ये घर भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी मकर राशि को मिलने वाला है, जो साल में एक बार मिलता है, और वो है सूर्य भगवान का छठा स्थान में जाना। ये एक बड़ा राजयोग बनता है जब अष्टमाधिपति षष्ठ स्थान में आ जाते हैं, प्लस छठा स्थान आपका एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है कि छठा स्थान का सूर्य का गोचर बेस्ट है, प्लस एज ए क्रूर ग्रह, पाप ग्रह और राजा और पिता का कारक और गवर्नमेंट का कारक और अग्नि तत्व का क्रूर, ऐसा हालांकि पाप ग्रह नहीं माना जाता है लेकिन पाप ग्रह भी है सूर्य। तो छठा में आना, मैं कहूँगा मकर राशि वालों का रोग, ऋण, रिपु, और मुख्यतः जो लोग ऋण में पड़े हैं या धन का कमी में पड़े हैं, साल में एक बार एक बेस्ट टाइम पीरियड रहता है जब सूर्य एक महीना तक आपके छठा स्थान में गोचर करेंगे। उसके बाद का टाइम रहेगा जब मंगल आएंगे। मंगल आने के लिए बहुत लेट है, उनको अभी और 2 घर पार करना है। वृष पार करेंगे और उसके बाद जाके उनको मिथुन में आना है। मेष में अभी हैं तो मेष वृष पास करने के बाद 6 नंबर में आएंगे। तो ये भी एक बेस्ट टाइम पीरियड रहता है जब आपके रोग रिपूर्ण कंट्रोल होते हैं, आपके दुश्मन पानी मांगते हैं, परिणाम प्रलयम जानती। ऐसे ऐसे जो दुश्मन हैं जो ये आपको आपके साथ दगा किए थे या बदला, तो जो भी आपके अंदर मनोभावना था बदला ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो देखना। ये सूर्य जब आ जाएंगे 14-15 तारीख के बाद और 5-10 डिग्री का हो जाएंगे तो ये आपके दुश्मनों के ऊपर बड़ा भारी कंडीशन बनता है इस समय। ऐसे समझिए कि रोग, रिपु और ऋण, यानी रिपु शत्रु जो भी हैं, उनके ऊपर अष्टम का पीड़ा, मृत्युतुल्य पीड़ा, या उनके ऊपर चोर चपेट एक्सीडेंट, या उनका प्रलयम जानती, ये बनता है। तो ये एक बेस्ट टाइम पीरियड है। लेकिन किसके लिए? जो लोग सूर्य साधना कर रहे हैं, जिनको मैं विगत जितने साल से भी आप लोग मेरे से जड़ित हो और आप लोग को जितना बार भी मैं सूर्य का साधना के लिए बोला हूँ, और ये दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड। और अगर नहीं हुआ है तो इस समय आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सूर्य सहस्त्र नाम करिएगा इस महीना में, ज़रूर मैं भी करते रहता हूँ। और नित्य जो सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। और मकर वालों को तो ये करना ही करना है, नहीं तो इनके लिए तो हालत ख़राब होता ही है। क्योंकि जो भी मकर राशि के जीवन में पीड़ा आएगा
वो सिंह राशि सिंह लग्न से आएगा, सूर्य से आएगा, सूर्य के कारकत्व से आएगा, 1 नंबर से आएगा, सूर्य वालों से ही आता है, या सूर्य के घर से आएगा, और नुकसान धनु के घर से होगा। क्योंकि मकर वाले कितना भी कर ले, धनु वालों का लॉस नहीं कर सकते, लेकिन धनु वाला मकर का बड़ा लॉस कर सकता है। तो एक हो गया गुरु बृहस्पति 12th लॉर्ड, और ये आपका सूर्य भगवान जो आपके 8th लॉर्ड। तो इस कंडीशन वर्तमान में जो अगला गोचर सबसे बेस्ट गोचर, छठा में सूर्य, पंचम में गुरु बृहस्पति, और तीसरा में राहु, और नवम में गुरु दृष्ट केतु, और द्वितीय स्थान में शनि बाबा। नेचुरली सारे प्लैनेट अभी एक बेस्ट कंडीशन पे जा रहे हैं, स्वगृही बुध, स्वगृही शुक्र इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए हाँ, ये लोग अभी तक काम, कुछ लोगों का तो काम धड़ल्ले से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, बाधा विघ्न चल रहा है। तो ये जो सूर्य यहाँ छठा में गोचर करेंगे, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा सूर्य मंत्र का जाप एकदम करें, सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। और ये सीक्रेट भी बता देता हूँ कि जब भी आप ये कर रहे हो और जो चीज़ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए स्वर विज्ञान का भी सहायता आप जरूर लें। ये सबसे बेस्ट काम देने वाला विषय रहता है। आपके लिए ये एक उत्तम कार्य बनने जा रहा है। तो स्वर विज्ञान का काम कैसे करोगे? जिस समय आपका बाएं नासिका में स्वर जा रहा है, उस समय दिया जलाइए और बाएं नासिका में धीरे धीरे श्वास अंदर खींचिए, और उसके अंदर आपको बोलना है कि मेरा ये काम के लिए ये दिया दीप यज्ञ कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं दीप यज्ञ। तो जो कार्य नहीं हो पा रहा है, स्वर विज्ञान का एप्लीकेशन काम देगा। दूसरा यह है कि जो लोग नित्य सूर्य साधना कर रहे हो, सूर्य को जल देने के समय में सूर्य भगवान को अगर ये प्रार्थना करते हो, वो काम आपका बन जाता है। चौथा, जो लोग गौ साधना कर रहे हो, गाय के दाहिना कान में अगर आप बोलते हो तो ये सांड, नंदी का दाहिना कान, गाय का बाएं कान में अगर बोलते हो तो काम हो जाता है। तो जिनका रुका हुआ है उनके लिए कह रहा हूँ। ये तो गया मेथड। दूसरा, मैं कई बार बोला हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, फेसबुक, OLX या जितने सारे सोशल मीडियाज हैं, प्लीज़, ये कलयुग का तत्व है और इसके पीछे होने का बड़ा रहस्य है। देखिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता और मेरे पास जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, सोचिए भारतवर्ष में और भी स्थान है, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं, मतलब क्या, मेरा पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिश्ता इनके साथ है, तभी तो आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे बोलते हैं, लेकिन आ नहीं पाते, और उनसे मुझे दक्षिणा पाना है, उनका काम करना है और वो होना है। तो सोशल मीडिया कलयुग का अंत समय में है, तो इसको अगर आप सदुपयोग नहीं करते हो तो कहाँ से सफलता मिलने वाला है। चाहे आप वेबसाइट, विभिन्न नौकरी के लिए 1000 वेबसाइट में एप्लीकेशन देना, या आपके जितने भी फेसबुक आईडी है, चाहे इंस्टा आईडी है, चाहे ट्विटर आईडी है, चाहे यूट्यूब है, इसके माध्यम से मार्केटिंग को प्रोमोटिव लेवल पे लेके जाना। आपका जो भी नहीं हो रहा है उसको लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसको ये चाहिए। फेसबुक वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ अपनी चीज़ बेचवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये पॉसिबल्स है। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि ये विज्ञान 5 पे आधारित है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। उसके साथ दूसरा एक जुड़ता है कि वास्तुशास्त्र, तीसरा नंबर्स, न्यूमरोलॉजी, चौथा है योग विज्ञान। बिना योग विज्ञान का पॉसिबल नहीं है। योग, मेडिटेशन, राजयोग, इसमें सारे आ जाते हैं। आयुर्वेदास ये जरूरी रहता है, और इन सबको डील करता है कर्मकांड, पूजा पाठ, जो भी शास्त्रोक्त मत है उनको ये समन्वित करता है। इसमें से कोई चीज़ कमी रहता है तो कोई कार्य सहजता से, सफलता से नहीं हो पाता है। तो इनका प्रयोग, जैसे जैसे आप इतने सारे लोग मेरा वीडियो से जड़ित हैं, तो ये इनका उपयोग करना सीखना जरूरी है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि सूर्य छठा में आना, और छठा में आने से आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने वाला है।
मकर राशि वालों के लिए, और बड़ा सहायता मिलने वाला है, और इस प्रकार की जितने समस्याएं हैं दूर होने वाले हैं। मैं इस वीडियो का मकसद यही है कि जो लोग थोड़ा सा परेशान हो और पेशेंस हार रहे हो, पेशेंस मत हारिए, हो जाएगा, एकदम पक्का होने वाला है। और नहीं हो पा रहा है तो इस प्रकार का प्रयोग आप लोग जरूर करें। चौथा है कि सोसाइटी, लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका कनेक्शन होना, और मायूस नहीं होना, अपने लेवल पे ट्राई बेस्ट करते रहना है। साथ में ये आध्यात्मिक जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि, वो करते रहना। और अगर कुंडली में ऐसा कुछ बाधा विघ्न है, उसको अगर निवारण कर लेते हो, चलो एक बार में नहीं होता है तो 2 बार हो जाएगा, 2 बार में नहीं होता है 3 बार में हो जाएगा, होगा पक्का, रुकने वाला नहीं है। इस समय अगर कुंडली में कोई भी बाधा विघ्न है और निवारण कर दिए हो, तो स्वाभाविक बात है कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना है, हड़बड़ी नहीं कर लेना है, तो मैटर बनेगा। उसके साथ एक जो बड़ा, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है जीवन में, बाधा होना, और पकड़ लो ग्रह शांति वगैरह भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया। अब कौन प्रॉब्लम दे रहा है? एक तो देखिए मोबाइल नंबर, आपका ज़िंदगी का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माने बनता है। मैं बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर चेंज करके ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, उसका भी वीडियो में दिया हूँ। मेरे न्यूमरोलॉजी चैनल में जाओगे तो जो लोग बोले हैं उसमें मिल जाएगा आपको कि हाँ मोबाइल नंबर चेंज किया और लाइफ में चेंजेस आए हैं। जो भी अनऑस्पिशियस नंबर रखा और उस नंबर के लिए जो काम बाधा हो रहे थे, या पब्लिक कनेक्शन में कमी हो रहा था, या मार्केट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर, लोग जब उनको फ़ायदा मिला तो बाकी लोगों से बोल बोल के, मतलब कोई 10,000, कोई अपने लेवल पे दे के मोबाइल नंबर मेरे से वो लोग करेक्शन करवा रहे हैं, नया नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी मैटर है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम आदमी ऐसे ही जो नंबर मिला पॉकेट में ला के डाल दिए, दुकान में गए, नंबर दे दे और उठाए, देखे कोई नंबर के ऊपर स्टडी किया नहीं, वो नंबर उनके लिए सुइटेबल है नहीं है, या उस नंबर में कितने सारे अनऑस्पिशियस अनमैचेबल नंबर पड़े हुए हैं, उन या कॉम्बिनेशन उस नंबर का गलत है, उसके ऊपर कोई फोकस किया नहीं और नंबर ले लिए, चलाए। लेकिन ज्ञात अज्ञात में, अनजाने में उस नंबर के कारण आपको एक प्रकार का बाधा आ रहा है, या विघ्न आ रहा है, या रुकावट आ रहा है, या काम नहीं हो रहा है। और जब नंबर चेंज करते हो तो रिजल्ट मिलता है। बहुत से लोग मेरे को बोले हैं। नंबर के बाद सबसे बड़ा विषय बिंदु आता है कि आपका वास्तु। देखिए मैं बार बार बोला हूँ और इस बार भी बोल रहा हूँ, नहीं करोगे पछताओगे। अच्छे और बड़ा होने के लिए देखिए जनरली औसतन ऐसे कोई 100 में से 99 आदमी का वास्तु गलत होगा, तो क्या वो मर जा रहे हैं? मरेंगे नहीं, लेकिन जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसे रहता है, जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। नेचुरली लोगों को पता नहीं है, E1 में गेट खोल दिया, E2 में गेट खोल दिया, ईस्ट का तो गेट है। जैसे आज एक कुंडली में देख रहा था, बेचारा का नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन कॉर्नर वाला घर है, क्वार्टर नंबर 8 या 4 में आ रहा है, और साथ में N1 N2 में उनका गेट है, नहीं N7 वाला गेट है। तो बच्चा दारू पी के एकदम बर्बाद है, उनको उतना दिन से पता नहीं है, लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि हाँ आपका वीडियो सुनने के बाद मुझे पता चला, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कह के मायूस होकर नहीं बैठना है। मैं बार बार बोला हूँ कि भाई एटलीस्ट तत्व शोधन तो करो, तत्व संशोधन। और वो किस में होता है? कलर्स में होता है, कुछ लाइट लगाने से हो। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब परमानेंट वास्तु मेथड हैं, लेकिन मुख्यतः घर का कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज करना। दूसरा ये है कि अगर संभव हो रहा है तो घर का मेन एंट्रेंस, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा मैं वीडियो दिया हूँ, बार बार देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप ये सब करोगे नहीं और बोलोगे कि नहीं ज़िंदगी में बाधा विघ्न चल रहा है, नहीं हो रहा है, मार्केट नहीं हो रहा है। भाई मेरे, ये उतर रहा है शनि 7.5 और बहुत लोगों को दे रहा है और देगा भी पक्का। कुछ लोगों का डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं और तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो ठीक है, आपको नहीं होना है और थोड़ा सा धैर्य रखिए। और देखिए अभी तक जो मैं प्रेडिक्शन दिया, अगर पूरे पीछे से हिस्ट्री से लेते लेते आओगे, वो हुआ है, आप लोग खुद माने हो। और अभी ये भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि गुरु पंचम में आए हैं, थोड़ा सा पावर आने के बाद सबका काम अच्छा से निपटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेचुरल बात है, लास्ट 7.5 होने के बाद आप खुद देखोगे तृतीय में शनि जाएगा तो काम बनना ही बनना है। अभी देख लीजिए धनु वालों का बनना ही बनना है। अभी सबसे बड़ा, अगर
कहें ना आकाश में कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित चल रहा है कुंडली में, तो धनु चलेगा। धनु का लगने अपने से छठा में, चतुर्थ में मेंटल टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर दे के राहु। आप सोच लीजिए, थोड़ा ले दे के द्वादशाधिपति षष्ठम है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन वो भी शनि के दृष्टि में है। तो कौन सा जगह पीड़ित नहीं है? दसम में कैरियर हाउस में केतु पड़ा है, लेकिन उतना बैड इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 7.5 ही नहीं है। और बड़े सारे धनु वाले घर भी बना रहे हैं, मकान भी मिला है, गाड़ी भी खरीद रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनका घर बैठा हुआ है, शांति से चल रहे हैं, नेक्स्ट ढैया तक तो चलेंगे। तो ऐसे ही प्यारे बकरू, पेशेंस रखना है, हो जाएगा, होते हुए दिख रहा है। परेशान होकर बहुत ज़्यादा सर माथापाची करने से नहीं होने वाला है। और आप ट्रीटमेंट करोगे नहीं, तो आप बोले कि मैं पूजा कर दिया, ग्रह शांति कर दिया, या रुद्राभिषेक कर दिया, या चंडी पाठ कर दिया, डिले हो रहा है। देखिए, शनि का मैटर में जितना पूजा पाठ करिए, लेट में खराब फल मिलता है और लेट में अच्छा फल मिलता है। पूजा पाठ करने से भी उसको लगता है एक टाइम चाहिए जब उसको फल दे। ऐसा नहीं कि मैं पूजा कर दिया और मेरे को फल तुरंत दे दे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं। तीसरा ये है कि शनि आपको पूरा मौका दे रहे हैं। तो ये टाइम है जहाँ आपने वास्तु को करेक्शन करना, नंबर्स को करेक्शन करना, अपने कुंडली के ग्रहों को बैलेंस करना, इन सब का तो आपके लिए दायित्व बनता है। आप दायित्व दोगे, करोगे नहीं और बोलने लगोगे कि मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल है, बस घड़ियाल का आंसू है, इसमें तो काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ये है कि जैसे योग बोलता हूँ कि सूर्य नमस्कार 12 बार करना है, आसन प्राणायाम करना है। जो चीज़ नहीं हो रहा है उसके लिए कितना साधना करते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य कई बार इस बात को बताया हूँ, पकड़ लो मैं बांध खोदना चाहता हूँ और नहीं खोद रहा है, तो उसके लिए 1 माला ज़्यादा जप करना चाहिए। पकड़ लो मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चलूँ, 1 माला ज़्यादा जप करूँ, 10 हवन उसके लिए ज़्यादा करूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं भी अपने जीवन में देखा हूँ कि जो चीज़ नहीं हो रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए 12 सूर्य नमस्कार कर रहा था, 14 मतलब मैं सूर्य नमस्कार करूँगा बेटी का शादी हो जाएगा। बोला हाँ, साधना और तपोबले सर्वसिद्धि, तो उसके लिए तपस्या कितना करता हूँ। बोले मैं जब करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, हवन करता हूँ, बढ़िया बात। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति भी आपको सहायता करने आ जाता है। और ये जो स्वर विज्ञान है, आप इसका तो जरूर दिया जला के बाएं नाक में श्वास खींच के अगर अंतर तक पूरा बोलने के उपरांत ही दिया को समर्पण कर दे, जिसको दीप यज्ञ कहा जाता है, मैं देखा हूँ नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट करोगे तो कोई मर जाए बोल के दिया जलाओगे तो नहीं होने वाला है, वो आपकी खुद उल्टे आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन पॉजिटिव कोई काम है, जो काम आपका रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, स्वर विज्ञान का शक्ति अगर लेके आप काम करते हो तो हो जाता है। चौथा बिंदु ये है कि पकड़ लो आपका घर है, भाड़ा नहीं लग रहा है, घर है, बिक नहीं रहा है, घर चाहते हैं, नहीं हो रहा है, गाड़ी चाह रहे हैं, बेचने के लिए नहीं हो रहा है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नहीं हो रहा है। एक दिया घर के बाहर शनिवार के दिन शनि बाबा के नाम पे पश्चिम दिशा में मुख करके बाबा को कम से कम 7 शनिवार से लेके 8 शनिवार से लेके करीब लास्ट इसका एक्टिविटी रहता है, मतलब ये 2 महीना हो गया, तो ये ऐसे करके 6 महीना तक शनि बाबा के सामने शनिवार का दिन शनि का होरा में शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक दीप जला के शनि बाबा को प्रार्थना करके देखिए, इतना भी परेशानी का कंडीशन रहेगा वो हो जाता है। और इसमें मैं देखा हूँ शनि बाबा को जो आदमी 41 दिन तक सही से प्रार्थना कर दे, उसका रुका हुआ काम बन जाता है, बनना ही बनना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे नहीं और बैठ के रोते रहोगे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हड़बड़ाओगे या मायूस हो जाओगे। मायूस होना नहीं है बाबा, होता है यार, गारंटी है मेरा होता है। इस समय थोड़ा सा अनपेशेंसेबल कंडीशन है, क्योंकि चंद्रमा मन चतुर्थ स्थान के ऊपर मंगल आया है, उसके ऊपर शनि का दृष्ट है, तो मन में इस प्रकार का स्थिति बनेगा, क्रूरता, हड़बड़ी। और मकर लग्न है तो मंगल चतुर्थ में आया तो कुछ और हड़बड़ी, चंद्र राशि है तो उसमें थोड़ा सा उग्रता और व्यग्रता और एक प्रकार का तनाव, मंगल है तो वो तो कराएगा। तो स्वाभाविक बात, फिर शनि का दृष्ट है
और ये घर जब शनि से दृष्ट बाहर कब हो जाएगा? जब अप्रैल महीना 2025 में, फिर इसमें बाधा स्थान में शनि नहीं देखेंगे। और जब शनि का ट्रांजिट हुआ था कुंभ राशि में, मैं मकर वालों को उस समय बता दिया था कि शनि जहाँ देखेगा वो जो घर है इस बार, यानी द्वितीय स्थान में शनि बैठा तो मेष राशि उसका नीच स्थान है भूमि भवन वाहन का, तो कहाँ से आपके लिए अच्छा करा देगा। और हड़बड़ाओगे और ज़बरदस्ती करोगे, फोर्स करोगे, तो उसका जो सही दाम मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, या वो आपके लिए पेन का कारण बनेगा। द्वितीय स्थान में शनि का अष्टम स्थान पे दृष्टि जा रहा है, अच्छा है ये, क्योंकि अष्टम का बाधा विघ्न से आपको विच्छेद कराएगा। लाभ स्थान में जा रहा है तो लाभ से विरत कराएगा, यानी आप बेच भी दोगे या खरीद भी लोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई इतना दिन इंतजार कर लिए तो और थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। हाँ, इस समय एक चीज़ है, क्योंकि गुरु का दृष्टि आया है तो लाभ मिलने का संभावना है। भाग्य नहीं खुल रहा था तो भाग्य खुलेगा। और लेकिन चतुर्थ स्थान तो अभी भी किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है। चतुर्थ स्थान आपका मन का है, तो मन पीड़ित अवस्था में रहेगा, कितना भी कोशिश कर ले वहां से निकल नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए फिर? दो काम करना चाहिए। एक तो इस 14-15 तारीख तक इंतजार करो, देखो कुछ काम बनेगा, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान पाप कर्तरी से आउट होगा। लेकिन तृतीय स्थान अभी पीड़ित हो गया है, तो वहाँ से होप मत करो कि कोई सपोर्ट कर देगा, या कोई आप पराक्रम के द्वारा कुछ उखाड़ लोगे, ताड़ लोगे, नहीं, पराक्रम ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। पराक्रम करोगे लेकिन मोमेंट नहीं मिलेगा, तो ये घर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो फिर देखना रास्ता खुलने लगेगा। तो उस तक क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। और बड़ा जो भी काम आपके ब्लॉकेज हैं, जो भी लॉसेस हुए हैं, मेरा चैलेंज है कि सब रिकवरी होगा, पक्का रिकवरी होगा। और ये जिनका इस गुरु बृहस्पति के 1 साल का गोचर में नहीं होगा, फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा नेचुरली शनि बाबा को मीन राशि में प्रवेश होने के लिए, तभी जाके कुछ बढ़िया रिजल्ट आपको उस समय ऑटोमेटिक मिलते लगेगा। हाँ, ये जरूर सत्य है कि इस समय बहुत सारे मकर वाले घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ वालों को अच्छा मिल रहा है। मिलने के बावजूद भी 7.5 का पीरियड में आप बहुत पॉजिटिव होप नहीं कर सकते हो। आप देखना उसमें कुछ ना कुछ छोटा मिस्टेक रह जाएगा। ऐसे करियर सेक्टर में भी है, क्योंकि शनि दृष्ट मंगल का क्रूर दृष्टि तुला राशि के ऊपर करियर क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इस समय जो मेरे को एक पूछ रही थी नौकरी हो जाएगा, तो मेरा नौकरी हो जाने से भी वो बाधा विघ्न भरा रहेगा, और वो कोई बहुत बढ़िया नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो गोचर है वो वहाँ सपोर्टिव नहीं हो रहा है। तो बुद्धिमत्ता क्या, नहीं पूजा पाठ कर देंगे, अरे पूजा पाठ कर देने से भी क्या होने वाला है। यहाँ पर एक ही है कि पेशेंसफुली, धैर्य के साथ आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा समझें। यहाँ रेमेडी काम नहीं देने वाला है, आकाश में प्लानिटरी पोजीशन ही सपोर्टिव नहीं है। इस समय क्या करना चाहिए जो बता रहा हूँ वो है आपके घर का वास्तु करेक्शन, कॉमन मिनिमम करेक्शन। और उसमें क्या है, आपके कुछ प्लेस चेंज, अभी तक आप जहाँ रह रहे हो, सो रहे हो, उसको देख लो, किस जगह में सो रहे हो, मास्टर बेडरूम कहाँ पड़ा है। दूसरा है कि कलर कॉम्बिनेशन घर का कहीं से। चौथा है कि वास्तु में कहीं पर बड़ा सा कांटी खिला ठोक दिए हो, या नॉर्थ ईस्ट आपका वहाँ पर कोई वजनदार चीज़ रखे हो, आपका बेड पड़ा हुआ है, या वहाँ पर कोई अलमीरा डाल दिए हो, या वहाँ पर कोई और भी अशुचित तत्व पड़ा है, तो वो सबसे ज़्यादा बाधा विघ्न बनता है और गुरु को अच्छा फल देने के लिए सहायता नहीं कर पाता है एनर्जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर नेचुरली गुरु का स्थान है। वहाँ पर लाइट येलो, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, वाटरी कलर, जल तत्व के अगेंस्ट में कलर है, तो भाई आपको परेशानी है। या डीप नॉर्थ, जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आने चाहिए, लोग आने चाहिए, बिजनेस बनना चाहिए। अग्निकोण साउथ ईस्ट, जहाँ से आपको केस मिलना चाहिए। ये तीनों अगर कहीं ना कहीं से मिसमैच कलर दे दिए हो, या मिसमैच एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो आपको आपका काम निर्विघ्न से होने नहीं देगा और आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इन छोटे छोटे बातों को अगर थोड़ा सा ध्यान मद्देनजर रख दोगे
छोटा छोटा बात है जो आप खुद कर सकते हो, कोई पूजा पाठ पंडित खर्चा का विषय नहीं है। तो देखना इस प्रकार के समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। तो एक अच्छा महीना आ रहा है मकर के लिए, इसका सदुपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।